दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम कमांडर। नंबर 3, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। ये एक ऐसे कमांडर थे जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब दिया था। इस्लाम कबूल करने से पहले आप इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आपने बहुत सी जंगें लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। नंबर 2, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के दूसरे खलीफा और दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर थे। हजरत उमर ने 10 साल तक खिलाफत की और इन 10 सालों में उन्होंने 20 लाख वर्ग मील पर हुकूमत की। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के दौरे हुकूमत में बैतुल मुकद्दस को भी फतह किया गया। नंबर 1, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने अपने एक हाथ से ही खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका। हालांकि खैबर की जंग एक ऐसी जंग थी जिसे मुसलमानों के लिए जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन खैबर कैसे न फतह होता, क्योंकि मुसलमानों की कमान अल्लाह के शेर यानी हजरत अली के हाथों में थी और सिर्फ 1600 सिपाहियों के साथ हजरत अली ने खैबर के 14,000 सिपाहियों को धूल चटा दी। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम कमांडर। नंबर 3, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। ये एक ऐसे कमांडर थे जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब दिया था। इस्लाम कबूल करने से पहले आप इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आपने बहुत सी जंगें लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। नंबर 2, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के दूसरे खलीफा और दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर थे। हजरत उमर ने 10 साल तक खिलाफत की और इन 10 सालों में उन्होंने 20 लाख वर्ग मील पर हुकूमत की। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के दौरे हुकूमत में बैतुल मुकद्दस को भी फतह किया गया। नंबर 1, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने अपने एक हाथ से ही खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका। हालांकि खैबर की जंग एक ऐसी जंग थी जिसे मुसलमानों के लिए जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन खैबर कैसे न फतह होता, क्योंकि मुसलमानों की कमान अल्लाह के शेर यानी हजरत अली के हाथों में थी और सिर्फ 1600 सिपाहियों के साथ हजरत अली ने खैबर के 14,000 सिपाहियों को धूल चटा दी।